नमस्ते, मैं डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर। मैं बॉम्बे और थाना में ब्रेन और स्पाइन सर्जरी करता हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा अलग सा है और इसके बारे में हम लोग को रोज़ पेशेंट और रिलेटिव्स क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए मुझे लगा कि पब्लिक की जानकारी के लिए इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये है स्कल और इसके अंदर होता है ब्रेन। तो कभी कभार ब्रेन में जब ऑपरेशन लगता है किसी भी कारण, अगर ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में स्ट्रोक या पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है, तो कोई भी पेशेंट में जब ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ता है तो ऑफकोर्स हम लोग को स्कल ओपन करना पड़ता है, स्कल के कुछ हिस्से को निकालना पड़ता है और उसके बाद ही हम लोग ब्रेन में जाके उस ब्रेन के हिस्से का ऑपरेशन हम लोग कर पाते हैं। ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए जो स्कल का पोर्शन को हम लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं, अभी समझो मैंने यहाँ से यहाँ तक स्कल का ऑपरेशन करके निकाला, तो उस स्कल को वापस क्या करना है इसके बारे में पेशेंट का फैमिली के मन में काफ़ी शंका है या काफ़ी प्रश्न रहते हैं। तो अगर हमने किसी भी कारण ब्रेन का ऑपरेशन किया, स्कल निकाल के ब्रेन के अंदर का ऑपरेशन करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उस स्कल के पोर्शन को क्या किया जाए। अगर ऑपरेशन के बाद ब्रेन का प्रेशर एकदम शांत है, हमको कोई ऐसा खराब पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हम लोग उस बोन के हिस्से को वापस वहीं बिठा के उसको फिक्स कर देते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद किसी कारण न्यूरोसर्जन को लगता है कि ब्रेन का प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उस स्कल के हिस्से को हम लोग वापस रिप्लेस नहीं करते और सिर्फ पेशेंट का स्किन जो है वो बंद कर देते हैं। तो बाकी बाहर से कुछ दिखता नहीं, बाहर से आपको ऐसा नहीं कि गड्ढा दिखेगा, लेकिन स्किन बंद कर देते हैं और उस बोन के हिस्से को बाहर ही रखते हैं। वो जो बाहर का हिस्सा है बोन का, उसको भी प्रिजर्व करने के कुछ कुछ तरीके हैं। कई जगहों पे स्किन, पेट के स्किन में थोड़ा सा ऑपरेशन करके उस बोन को पेट के फैट में रख देते हैं, ताकि पेशेंट को जब वापस 1-2 महीने के बाद ऑपरेशन करके स्कल को वापस बिठाना पड़े तो सिर्फ यहाँ से वो बोन निकाल के हम लोग ऊपर बिठा सकते हैं। ये काफ़ी हद तक म्युनिसिपल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जाता है, क्योंकि उनके पास इतने सारे पेशेंट हैं कि उनको ये करना ही उनके लिए मुनासिब है। काफ़ी बार हम लोग प्राइवेट में या दूसरे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, जो बोन का हिस्सा निकालते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर में ही क्लीन करके, स्टेरलाइज करके, रैपिंग वगैरह बरोबर करके पेशेंट के फैमिली को ही हम लोग हवाला कर देते हैं या पेशेंट के फैमिली के हवाले कर देते हैं। ओके, तो पेशेंट का फैमिली उस बोन के हिस्से को घर में कोई भी कूल और ड्राई एरिया, जैसे ड्राई बॉक्स में रखना है और उसको आपके कबर्ड में रख देना है। तो बोन वहीं पे कूल ड्राई आपके कबर्ड एरिया में वो प्रिजर्व रहता है और 1-2 महीने के बाद जब भी पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव हो गया, ब्रेन का प्रेशर कम हो गया, तो हम लोग उसी बोन के पीस को फिर से स्टेरलाइज या फिर से क्लीन करने के बाद उसी डिफेक्ट एरिया में उस बोन को वापस हम लोग ऑपरेशन करके रिप्लेस कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। तो बोन का हिस्सा जो ऑपरेशन में फर्स्ट टाइम निकलता है उसको प्रिजर्व करने के ये तरीके हैं, आइदर वापस उसी जगह वापस बिठा देते हैं या पेट में छोटा सा ऑपरेशन करके वहाँ पे रखते हैं, या थर्ड ऑपरेशन करके बाहर क्लीन करके उसको पेशेंट के बाहर ही मेंटेन करते हैं और 1-2 महीने के बाद जब पेशेंट इंप्रूव हो जाता है तो उसी बोन को हम लोग वापस रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक यू।